वर्तमान आमे वृद्ध संयोग विषय अध्ययन करवा जोटा कि प्रकरण 2 अध्याय संख्या 4 वृद्ध संयोग अर्थात जो मैंने वृद्धजन से वृद्धजन मान सहित संगति स्थापन करवा किपरि है ना से विषय आलोचना करवा। वृद्धजन कहले जोटा कि विशिष्ट ज्ञान है ना अर्थात जो थे कि अत्यंत ज्ञानी जो मैंने निज ठारू अधिक ज्ञान आहरण करछंती है ना ताको वृद्धजन बोली कहवा। ताले चाहे से छोट व्यक्ति होता ना कहीं ताठारे जदि अधिक ज्ञान अच्छी ताले ता पाखरु ता सहित मध्य आमे संगति स्थापन करवा उचित है ना ताको ही कहवा कौन वृद्धजन बोली कहवा है ना। तो ताले वृद्धजन विषय एथिरे कहा जायछि कौन कौन कहा जायछि ताले देखिबा कौन कहला ना तस्मात् दंड मूला तिस्र विद्या है ना। तिस्र विद्या कहले तीनोटी विद्या है ना तिस्र कहले तीन ताले तीनोटी विद्या अन्य विद्यार कौन कथा मूल कारण होता है ठीक अच्छे। दंड विद्यार कहार को विद्यार ना दंड विद्यार चारोटी विद्या पूर्व आम पढ़ते है ना आनुखिकी त्रयी वार्ता और दंडनीति विद्या ताले चारोटी विद्या विषय आम पढ़ते पूर्व नुहे कि बर्तमान तीसर विद्या कहला तीसर विद्या अर्थात आनुखिकी त्रयी वार्ता विद्या तीनोटी विद्या ए लिखिदी है ना आनुखिकी त्रयी वार्ता विद्या ये तीनोटी विद्या दंड नीति विद्यार मूल कारण होता है ना मूल अस्ति अर्थात दंड नीति उपरे आधारित होता है बा निर्भर करि थाए है ना। आउ आगे कौन कहला विनय मूल दंड दंड नीतिटा कहूँ विनय मूलक होता है। विनय कले विशिष्ट नय विनय है ना नय कले नीति अर्थात विशिष्ट नीति द्वारा जे कि प्रणीत होइछि ताकू कहवा दंड नीति बोली कहवा है ना। अर्थात दंड नीतिटा कहूँ है ना विशिष्ट नीतिर मूल कारण होता है। से दंड नीति प्राणभूताम प्राणी मानकर जोगक्षेम रो ध्यान रखी थाए जोगक्षेम बह है ना अर्थात शास्त्र अनुसार शास्त्र विहित उचित रीति जदि जो दि जाउथिबा दंड प्रजा मानकर जोगक्षेमर ध्यान रखी थाए है ना। तो ताले आगे कहला नेक्स्ट बुझी पारल ये नेक्स्ट कौन कहला अच्छा विनय कहले कौन विनय कहले विशिष्ट नय विनय तो विनय को आम शिक्षा बोली कहवा। ताले से विनय केते प्रकार ना विनय हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ कृतक आ गोटे हूँ स्वाभाविक है ना आ गोटे हूँ स्वाभाविक है ना। तेणु विनय बा शिक्षा हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ कृतक आ गोटे हूँ स्वाभाविक। तो ये भितर कृतक कहले कौन ना मानवकृत नुहे कि मानवकृत विनय बा शिक्षा को कहवा कृतक। स्वाभाविक कहले जोटे स्वाभाविक जन्मगत शिक्षा ताको स्वाभाविक बोली कहवा। आगे कौन कहला ना क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम क्रिया ही विनयति विनयति द्रव्यम विनयति माने शिक्षा शिक्षा सुपात्र को ही यज्ञ कराई थाए शिक्षा सुपात्र को यज्ञ कराई थाए द्रव्य को यज्ञ कराइबा ठीक ना द्रव्यम किंतु अपात्र को यज्ञ करई न थाए हैला। शिक्षा क्या यज्ञ कराई थाए क्या यज्ञ कराई न थाए जानिले सुपात्र को यज्ञ कराइब आ अपात्र को यज्ञ करे नहीं। देखिबा केमिति ना विद्या द्वारा सही व्यक्ति ही यज्ञ हो पारे जो व्यक्ति की कौन कौन करे एथिरे ना शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान अह पोह तत्व भी निविष्ट बुद्धि विद्याम विनयति नेतरम। ताले से व्यक्ति ही यज्ञ होता है जो व्यक्ति शुश्रूषा से व्यक्ति जो व्यक्ति शुश्रूषा करिथाय से सुनिया पे इच्छा रखी थाए ताको ही कहवा शुश्रूषा सुनिया पे जे इच्छा रखी थाए इच्छा करिके से सुनी थाए श्रवण श्रवण करिए से ग्रहण करि थाए है ना श्रवण करिके से ग्रहण करे सब बुद्धि भितरे निये तापर धारण करि थाए ग्रहण कला परे से धारण करे एवं विज्ञान विशिष्ट ज्ञान आहरण करिके ता मन भितरे स्थित रखे है ना एवं से ज्ञान को कौन करे अह पोह करि थाए अर्थात तर्क वितर्क करि थाए
तर्क वितर्क करिकी से तार निजर बुद्धि है एवं विवेक द्वारा कार्य करि थाए, बुद्धि और विवेक द्वारा कार्य करि थाए है ना। ताहले ताकू ही कहिबा, सही व्यक्ति को ही कहिबा योग्य बा सुपात्र व्यक्ति बा योग्य व्यक्ति। तेणु ये योग्य बा सुपात्र व्यक्ति केतବେଳେ करै थाए, किए करै थाए नुहे, दंडनीति ही करि थाए। ठीक अछि। विनयति नेतरम, तेणु कहला कण विनयति नेतरम न इतरम नेतरम, आउ अन्य उपाय नाई हैला। तले ए शिक्षाटा, ए विनयटा बा दंडनीति शिक्षाटा सुपात्र को सुपात्र कराई थाए, सुपात्र को ही योग्य कराई थाए कि यही भली भाव रे ही सुपात्र को योग्य कराई थाए। ठीक अच्छे। एक शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान अहपह जो व्यक्ति मान करि थांती ताले सही व्यक्ति ही सुपात्र होई थांती, बा सही सुपात्र ही योग्य होई थाए है ना। तापर आगे कहला नेक्स्ट विद्यानाम तो आई कहला विद्यानाम तो यथा सोम आचार्यम प्रामाण्यम विनयम नियमश्च। आगे कहला कण ना विभिन्न विद्यार विद्यानाम तो अर्थात विभिन्न विद्यार आचार्य सोम आचार्यम माने विभिन्न आचार्यंकर प्रामाण्य प्रमाण अनुसार निजे निजर सही आचार्य मानकर मतानुसार बा प्रामाण्य अनुसार ही शिष्यर शिक्षा और नियम प्रणयन हेबा उचित। नियम आउ विनय, विनय कले शिक्षा है प्रणयन हेबा उचित। भिन्न भिन्न आचार्य अछंती, तांकर भिन्न भिन्न आचार्य को अनुसार भिन्न भिन्न मध्य शिक्षा है शिष्य को नियम अनुसार प्राप्त हेबा उचित, प्रणयन हेबा उचित। सेति पई है ना प्रथमे कहला सेति पई देखिबा कौन कौन भिन्न भिन्न आचार्य मानक मतरे कौन कौन भिन्न भिन्न सबो शिक्षा प्राप्त हेबा उचित। कहला कौन ना भूत चौलो कर्मा लिपिम संख्यानम चौप युंजित। कहला मुंडन संस्कार जते बेला आसीबो मुंडन संस्कार करिवो, से मुंडन संस्कार पर भूत चौलो कर्म कहला मुंडन संस्कार, से मुंडन संस्कार पर कौन शिक्षा ग्रहण करबा उचित ना लिपि शिक्षा वर्णमाला संख्यानम अंकमालार अभ्यास करबा उचित उपयुंजित है ना। एवं भ्रूत उपनयन उपनयन संस्कार पर त्रयी आनेखिकीम च शिष्टेभ्य, त्रयी विद्या को अर्थात आनेखिकी त्रयी है ना यही विद्या को ग्रहण करबा उचित है ना। आ कौन कहला वार्ता मध्यक्षेभ्य अर्थात विभागीय अध्यक्षठारु वार्ता आउ वक्ता प्रयुक्ता विशेषज्ञ निकटर आम ग्रहण करबा उचित। से रहा विशेषज्ञ कला संधि विग्रह जान आसन है ना यही इत्यादि आचार्य मानक ठारू ग्रहण करबा उचित है ना। दंडनीतिर शिक्षा ग्रहण ठीक अच्छे। ताले भिन्न भिन्न आचार्य मानक ठारू भिन्न भिन्न तांकर प्रामाण्य अनुसार मत अनुसार मध्य आम भिन्न भिन्न शिक्षा हैं ग्रहण करबा उचित। दंडनीतिर शिक्षा आ ब्रह्मचर्य ठारू ब्रह्मचर्य 16 वर्षात है ताले 16 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पालन करबा उचित। अत एणु बा तापरे गोदानम करबा उचित अर्थात समावर्तन मोर ब्रह्मचर्य पालन समाप्त हो गला कहीकि गोदान करवा समावर्तन संस्कार करवा केशांत कर्म करवा ठीक अच्छे। केशांत कर्म करदेला परे सेते बेले दार कर्म करवा तापरे है ना अर्थात विवाह कार्य करवा उचित दार कर्म। तापरे कौन करवा उचित कहला अस्य नित्यश्च विद्यावृद्ध संजोग विनय वृद्ध्यर्थम तत्मूलत्वात् विनयस्य। तापरे विवाह कार्य सरीगला। विवाह कार्य सरला परे तुमको कौन करने पड़ो ना निज विनय अस्य नित्यश्च विद्यावृद्ध निजर शिक्षार वृद्धि करने
निजर शिक्षार वृद्धि करने सर्वदा विद्यावृद्ध पुरुष सहित बास करने उचित विद्यावृद्ध संजोग आ विनय वृद्ध्यर्थम कौन पाई बास करवा ना विनय वृद्ध्यर्थम शिक्षार वृद्धि पाई कारण ना ये हूँ तत्मूलत्वात् विनय से ये हूँ कौन समस्त विनय ताहा उपरे निर्भर करि थाए है ना विनय उपरे समस्त विनय गुड़ाक ताहा उपरे दंडनीति उपरे ही निर्भर करि थाए है ना से विद्या वृद्ध पुरुष सहित ही विद्या वृद्ध पुरुष कहला कौन जानछ ना विद्यार जे प्रवीण जे कि विद्यार जे कि निपुण अच्छे है ना से चाहे निज बयस ठारू कम होई थाउ ना कहीं फिर जदि विद्यार अधिक जदि निपुण अच्छी से तेणु ताकू विद्या वृद्ध पुरुष बोली कहवा तेणु तांकू ता सहित आम बसवास करवा संजोग स्थापन करवा है ना बुझीगला पिला माने वेरी गुड तापर देखिए आम नेक्स्ट कौन कहला केतेबेले केतेबेले अध्ययन करवा अच्छा विभिन्न आचार्य मानक ठारू भिन्न भिन्न तो आम शिक्षा पाई केतेबेले शिक्षा ग्रहण करवा नुह कि तो से बाबद से कहला से कौन कहला पूर्वम अहभागम हस्त्य अश्व रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेते ताले केतेबेले आम अध्ययन करवा पूर्व अहम भागम अर्थात दिनर प्रथम भागरे आम अध्ययन करवा शिक्षार विनियोग करवा कौन कौन ना हस्ती चालन करवा अश्व रथ प्रहरण आउ आ विद्यासु विनयम गच्छात यही विद्या गुड़ाक आम विनियोग करवा उचित ठीक अच्छे कौ समय से आम विनियोग करवा ना दिनर प्रथम भागरे है दिनर प्रथम भागरे तापर देला कौन पश्चिम पश्चिम इतिहास श्रवणे पश्चिम अर्थात दिनर द्वितीय भाग को भागरे आम शुणा उचित कौन शुणा उचित इतिहास आउ श्रवणे इतिहास श्रवण करवा उचित ठीक अच्छे द्वितीय भागरे आम कौन करवा ना इतिहास श्रवण आम विनियोग करवा समय को ठीक अच्छे आउ कौन करार अच्छे ना कहला पुराण इतिवृत्त है ना अर्थात इतिवृत्त कथावस्तु गुड़ाक आख्यायिका उदाहरण धर्मशास्त्र उदाहरण कहले मीमांसा है ना धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र चेती इतिहास एगुड़ाक हूँ इतिहास विषय ठीक अच्छे इतिहास कहले कौन है पश्चिम भाग आम द्वितीय दिनर द्वितीय भाग आम इतिहास श्रवण करवा इतिहास कहले कौ गुड़ाक जानिले ना पुराण इतिवृत्त आख्यायिका उदाहरण कहले मीमांसा धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र विषय आम श्रवण करवा उचित ठीक अच्छे बुझिपार वेरी गुड नेक्स्ट शेष अहोरात्र भागम पूर्व ग्रहणम शेष अहोरात्र कहले कौन ना दिन रातिर जो अवशिष्ट समय रहा है ना दिन आउ रातिर अवशिष्ट समय को कहवा कौन शेष रात्रम आउ बाकी रहा पूर्व ग्रहणम से समय कौन करवा उचित पूर्व ग्रहणम पूर्वर जो ग्रहण करिछे बा नूतन ज्ञान जो अर्जन करिछे ताकू गृहीत परिचयम आउ अधीत ज्ञान जो ताकू गृहीत परिचयम अर्थात ग्रहण करिथबा ज्ञानर कौन करवा परिचयम मनन आउ चिंतन करवा उचित है कौन कहला बुझीपार ना दिनर अवशिष्ट बा रातिर अवशिष्ट समय रे जो आम ग्रहण करछे नूतन ज्ञान अर्जन करिछे एवं अधीत ज्ञानर आउ जो ग्रहण करिछे ताकू कौन करवा परिचयम है अर्थात मनन आउ चिंतन करवा उचित बुझेला नेक्स्ट अगृहीता नाम अभीक्षण श्रवणम च आउ जो विषय थरे शुणिले ताहा बुद्धिस्थ होई न थाए बा बुद्धि रे आसी न थाए ताकू बारंबार शुणिबा उचित है अगृहीता नाम बुझिपाल या अगृहीता नाम कहले जोटा ग्रहण होई न थाए सदा सर्वदा जिते विषय शुणिले मध्य ग्रहण होई न थाए ए बुद्धि रे आसी न थाए ताले ताकू श्रवण करवा भ्य श्रवणम च बारंबार ताकू श्रवण करवा उचित है नेक्स्ट
कौन कहला तापरे ना श्रुत आदि प्रज्ञ उपजायते शुणिले कौन हम ना बारंबार तो जो शुणा श्रवण करवा शुणिले कौन हम ना श्रुत आदि प्रज्ञा उपजायते कारण शास्त्र श्रवण द्वारा बुद्धि विकास होता है नहीं कि प्रज्ञा कहले कौन प्रज्ञा कहले विकास बुद्धि बुद्धिर विकास हम ताले सदा सर्वदा जदि बारंबार जदि शुणा गोटे विषय वस्तु निश्चित भाव में बुद्धि विकास होता है ये बड़ कथा नुहे नुह कि तो तेणु आम सदा सर्वदा शास्त्र विषय श्रवण करवा उचित आउ कौन कला ना ताठारु ही प्रज्ञा योग जगात्म भेति आउ से बुद्धिर विकास द्वारा बा से बुद्धिर जो विकास हुए से विकास ठारू ही जग शास्त्र रुचि आसी थाए जग शास्त्र जग है ना जग शास्त्र कौन आसी थाए रुचि आसी थाए बुझीपार पे जग शास्त्र कौन आसी थाए रुचि आसो से जगरू ही कौन आसो से रुचि जो आसो जग शास्त्र रुचि आसिले कौन हम आत्मव्यति है आत्मबल प्राप्त होता है आत्मबल प्राप्त हम हाँ जे मु मोर सामर्थ्य मु यही कार्य पाई है बा यही शास्त्र मु निजे को साटिस्फाई मन कर आत्मबल वृद्धि हम है ना आगे कहला विद्या सामर्थ्यम यह विद्यार सुपरिणाम अटे यह विद्यार सामर्थ्य अटे तेणु यह हूँ बारंबार देख गोटे वस्तु को बा गोटे शास्त्र को जब अध्ययन करवा बा श्रवण करवा सदा सर्वदा श्रवण कले कौन हम से बुद्धिर विकास होता है बुद्धिर विकास हेल्ले से जगशास्त्र रुचि आसव एवं आत्मबल यह विद्यार सुपरिणाम है ना तापरे नेक्स्ट आगे कौन कहला कौच विद्या विनीत राजा ही प्रजानाम विनयरत अनन्यम पृथ्वी भुंक्ते सर्वभूत हितरेत आगे कौन कहला ना जो विद्वान राजा प्राणी मानकर जदि हित कामना करिथाए सर्वभूत हिते रत प्राणी मानकर सर्वभूत प्राणी मानकर हित कामना रे सदा सर्वदा निरंतर भाव रे लागी रही थाए रत कले निरंतर लागी रहिबा आ प्रजा मानकर शासन तथा शिक्षण रे तत्पर होता है प्रजानाम विनय रत आ कौन कहला प्रजानाम विनय रत प्रजा मानकर शासन शिक्षण रे तत्पर होता है से विद्वान राजा ये पृथ्वी रे दीर्घ दिन पर्यंत चिरकाल पर्यंत निर्बाध शासन करिता है भुंक्ते भुंक्ते कहले शासन करवा ठीक अच्छे यहीपरि भाव रे बुद्ध संयोग समाप्त हो जाइए से कही शेष कही दिखाई इति कौटिल्य शास्त्रे विनय अधिकारी के प्रथम अधिकरण बुद्ध संयोग चतुर्थ अध्याय समाप्तम है यहीपरि भाव विनय अधिकारी प्रथम अधिकरण बुद्ध संयोग नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त होइछि। तो नेक्स्ट देखिबा आमे है प्रकरण 3 अध्याय संख्या 5 आउ इंद्रिय जय अरिषड वर्ग त्याग है अर्थात काम क्रोध आदि जो 6 प्रकार जो रहा शत्रु रहा से शत्रुर परित्याग केमिति करवा है से विषय आलोचना यही पुस्तक अनुसार आम अध्ययन करवा ठीक अच्छे ताले भिडियोटी शेष पर्यंत देखि आपण मानक समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। यहीपरि नुआ वीडियो पाई आम वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबा नहीं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।